दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम संजीव चौधरी है, जो गरीबी से उठ करके आज एक सफल जिंदगी जी रहे हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संजीव सर, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। आइए प्लीज। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। जी सर। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, मेरिकल मॉर्निंग में मेरिकल आर्मी को आप सबका, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आज इस चैनल पर जितेंद्र शर्मा, बीसी सर, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उसके माध्यम से आज हमको इस चैनल पर आने का मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज इस प्रोग्राम में लगातार हम भी जुड़ते हैं, लेकिन आज हमको अपना स्टोरी बताने का मौका मिला है। और स्टोरी तब बनता है जब आप इस आरसीएम रूपी सिस्टम में एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं, तभी आपकी स्टोरी बनती है। और आज मेरी भी एक शानदार स्टोरी है सर। आधा घंटा हमारे पास समय है, 6:30 बजे तक का ये सेशन होता है, 30 मिनट का। आज से 8 साल पहले की बात है सर। एक आम इंसान जिसका कोई वजूद नहीं था, कोई औकात नहीं था, या आज ये आरसीएम रूपी सिस्टम आज हमको एक बहुत बड़ा औकात दे दिया सर। मेरी कोई पहचान नहीं थी हिंदुस्तान लेवल में, ना कोई सम्मान था, कुछ भी नहीं था सर। लेकिन ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू आरसीएम बिजनेस के कारण आज आप सारे लोग, हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं। इस बात से हमको बहुत खुशी है सर। 8 साल पहले जब इस आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किए थे सर, कोई इसको सुनना नहीं चाहता था। क्यों सुनना नहीं चाह रहा था? क्योंकि आरसीएम से पहले 3 कंपनी में ऑलरेडी हम अपने आप को डूब चुके थे, लोगों को डुबा चुके थे। मेरा जो मार्केट के अंदर रेपो और इमेज था, बिल्कुल खराब हो चुका था। लोग हमको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि पैसा घुमाने वाला कंपनी में कहीं ना कहीं हम काम कर रहे थे और लोगों को उसमें फंसा रहे थे। हमको भी ये पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, और ये भी पता नहीं था कि कितने इस दुनिया में खराब लोग हैं। हम सीधे साधे लोग थे। ऑलरेडी मेरा बिजनेस था, मोबाइल का सेटअप था, टेलीफोन बूथ का सेटअप था, और ये नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी हमको पता नहीं था। और हमको गलती से कुछ लोग झांसे में ला करके कि 2 जोड़ आएंगे, 2 करोड़, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, इस तरह के 2-3 कंपनी में हमको फंसा दिया और हम फंस गए। और इनका तो होता है ना, जब इंसान फंस जाता है तो फिर वो धीरे धीरे फंसता चला जाता है, और हम भी फंसते चले गए। जिसके कारण हुआ कि मेरा जितना भी सारा पूंजी था वो सारा का सारा खत्म हो गया, वो मनी सर्कुलेशन कंपनी में। और लगभग हम हार चुके थे, जिंदगी से हार चुके थे। मेरे घर में जो मेरी पत्नी थी, वो मेरे पर एकदम विश्वास उसका बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसको लग रहा था कि ये फालतू काम है। मेरे रिश्तेदार हमको अच्छे नजर से नहीं देख रहे थे, मेरे दोस्त, मेरा पड़ोसी, सब लोग। उसको लग रहा था कि ये सिर्फ आलू चालू काम करता है। दुकान ऑलरेडी था, लेकिन दुकान नाम का था। दुकान में मेरी पूंजी खत्म हो चुकी थी। 3 कंपनी डूबने के बाद ये चौथा कंपनी मेरे लाइफ में आरसीएम बिजनेस आया। हम चाहते हैं एक बार जोरदार क्लैपिंग करें सर। शायद ये आरसीएम मेरे जीवन में नहीं आता, आज हम यहाँ नहीं होते। जब ये आया, और जो लाने का काम किया हमारा मित्र था राजीव रंजन सिन्हा जी, वही आदमी 3 कंपनी में हमको ऑलरेडी फंसाया था। उसके बाद फिर वो आकर के हमको बोले कि संजीव जी, एक शानदार कंपनी है, उसमें आइए। और जैसे वो बोले तो हमको फिर डर हो गया कि फिर हमको ये आदमी फंसाने आया, फिर हमको फंसाएगा। हम दुकान के अंदर बैठे हुए थे। हम बोले हमको अब इस तरह का काम नहीं करना है, हमको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सारा कुछ खराब हो चुका है। बोला नहीं, ये कंपनी में पैसा का लेन देन नहीं है। यहाँ पर आप एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से आपको प्रोडक्ट मिलता है। भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। उनके ऊपर हमको भरोसा नहीं हो रहा था।
बोला आप मेरे घर में शाम में आइए, एक शानदार लीडर बोकारो झारखंड से आ रहे हैं जो इस कंपनी का प्लान दिखाएंगे, आप मेरे घर पर आइए। तो ऊपर वाला का होता है ना कि जब तक मर्जी नहीं होता है ना तो कोई भी काम आप नहीं करते हैं, और हमको लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ही मर्जी था कि हम उनके घर पर फिर से चले गए। उनके घर पर पूरा प्लान को देखे। पूरा प्लान को देखने के बाद हमको प्लान कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो व्यक्ति जो झारखंड बोकारो से आए थे, उस व्यक्ति का हमको भरोसा और विश्वास समझ में आया। जब उनको हम देखे तो हमको लगा कि ये आदमी गलत नहीं हो सकता है। उनके बातों में वो जादू था। उस जादू को देख करके हमको लगा कि नहीं, ये आदमी गलत नहीं हो सकता है। सिस्टम भले कुछ हो सकता है लेकिन आदमी गलत नहीं हो सकता है। और वो और कोई नहीं थे, हमारे हम सबके आइडियल, हम सबके गुरुदेव, हम सबके रोल मॉडल मिस्टर पंकज मिश्रा जी थे। एक बार उनके लिए हम चाहते हैं कि जोरदार क्लैपिंग करें। आज वो स्टार रूबी है इस बिजनेस के, शायद आप लोग में से कुछ साथी जानते भी होंगे। और उनके प्लान को देख करके डिसीजन तो नहीं ले पाए उस समय में, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर वो राजीव जी हमारे पीछे पड़ गए कि नहीं संजीव जी आइए, अब तो आपको प्लान तो समझ में आ गया ना। लेकिन कहता है ना कि जल्दी विश्वास ही नहीं होता है। फिर हमको लग रहा था कि फिर एंट्री करेंगे, पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, तो फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन मेरे पीछे वो आदमी पड़ा रहा। लास्ट में हमको बोला गया कि सामान चलिए खरीदिए। पैसा उस समय में नहीं था, किसी तरह से पैसा मैनेज करके सामान खरीदे। और सामान इसलिए खरीदे कि चलो भाई इससे कम से कम छुटकारा तो मिल जाएगा। और जैसे सामान जाके खरीदे और सामान खरीदने के बाद घर गए तो सबसे पहले विरोध का सामना करना पड़ा पत्नी से, क्योंकि वो मना कर दी थी कि अब इस तरह का काम नहीं करना है। पहले 3 कंपनी में घर पर तगादा आता था, लोग तगादा करते थे, तो वो बोल दी थी कि अब नहीं करना है, दुकान के अंदर आपको हाथ पैर समेट के बैठना है, अब इस तरह का नेटवर्क नहीं करना है। हमको आज भी याद है कि दिसंबर 2014 का वो महीना था। दिसंबर के महीने में हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया। वो समझ गई कि ये आदमी फिर फंस गया, भोला भाला है, फिर इसको कोई ना कोई फंसा दिया है। और वो बोली कि क्या है, हम बोले कि आरसीएम का प्रोडक्ट है, डेली यूज का प्रोडक्ट है, जो कहीं ना कहीं से आप खरीद के लाते हो। अब वहां से नहीं खरीदना है मार्केट से, अब आरसीएम से खरीदना है। बोला कि आप फंस गए, फिर आपको फंसा दिया लोग। हम बोले फंसाया नहीं है, इस बार बसाया है, इस बार फंसाया नहीं है हमको। लेकिन विश्वास नहीं हुआ उनको। मेरे घर में 3 दिन तक प्रोडक्ट पड़ा रहा, मेरे साथ बातचीत नहीं करती थी। उसका एक ही जिद था कि इसको वापस कर दीजिए, अब ये इस तरह का काम नहीं करना है। लेकिन जब प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ तो फिर हम अपने अपलाइन को पंकज मिश्रा सर को फोन किए, सर ऐसा सा बात है। बोला कि कोई चिंता बिल्कुल मत करिए, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके जो अपने लोग हैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, कोई आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं करेंगे आपके ऊपर। अगर भरोसा करेगा तो आपका अपलाइन, क्योंकि आपके अपलाइन को पता है कि ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम का ताकत है, ये सिस्टम क्या दे सकता है, ये सिस्टम आपके जीवन को क्या कर सकता है, ये आपके अपलाइन को पता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आते हैं। और वो अररिया का उनका दौरा हुआ, अररिया आना हुआ। और आज भी हमको याद है कि मेरे छत पर 5 लोगों के साथ, जिसमें मेरी मैडम थी, 4 और महिला थी, उनके साथ एक छोटा सा होम मीटिंग हुआ। और उस होम मीटिंग में मेरी मैडम से 3 प्रश्न पूछा गया कि मैडम एक बात बताइए कि आरसीएम से नुकसान क्या है। आपको 100% क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, नंबर 1, बाजार से सस्ता देता है, नंबर 2, 20% का डायरेक्ट एमआरपी डीबी का मार्जिन है, नंबर 3, 10 से 32% पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, नंबर 4, इसमें आपका नुकसान क्या है। ये बात मेरी मैडम को समझ में आ गया। कितना सारा बेनिफिट्स बाजार से, तो आज से दादाजी खरीदा, पिताजी खरीदा, आज तक तो 1 रुपया नहीं आया, साबुन से, नमक से, हल्दी से, भुजिया से, बिस्किट से। लेकिन आज ये एमआरपी डीपी का 20% का मार्जिन, 10 से 32% बैंक अकाउंट में, क्वालिटी प्रोडक्ट, बाजार से सस्ता, ये बात समझ में आ गया। और जैसे समझ में आ गया तो बोली कि हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। एक बार जोरदार ताली सर बजा दीजिए। क्या बोली? कि प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अच्छा है, हम जो बाजार से खरीद के लाते हैं प्रोडक्ट को यूज करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल क्या बोली? जोड़ा जोड़ी नहीं करना है, ये घर घर जाने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले आप कर चुके हैं।
हम बोले ठीक है। प्रोडक्ट मेरे घर में 100% यूज होना शुरू हो गया। और कहा जाता है ना कि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, कोई बहानाबाजी नहीं। अगर आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपके घर में आरसीएम स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आरसीएम में, आप देखेंगे उनके घर में साबुन तो आरसीएम का यूज होता है, लेकिन पेस्ट पतंजलि का यूज होता है। बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो कहेगा ना ना हमको तो आरसीएम का फलाना प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो वाला अच्छा लगता है। लेकिन जब तक आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, तब तक आप समझ जाइए कि आपके घर में आरसीएम स्टार्ट नहीं हुआ है। और हम लोग पति पत्नी मिलकर के एक डिसीजन लिए कि अब मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आरसीएम का आएगा, बाहर का प्रोडक्ट नहीं आएगा। और उसी दिन से मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो गया। और जैसे शुरू हो गया तो मेरे घर में पहला जो इनकम आया आरसीएम से, वो इनकम आया था 740 रुपया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। 740 रुपया। क्योंकि आरसीएम के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। बाहर की दुनिया में, बाहर के नेटवर्क में 700 आया है तो बोलता है 7000, लेकिन आरसीएम में जो आता है वही रियल बताया जाता है। मेरे भी घर में 740 रुपया आया। उस दिन बड़ी खुश थे हम, बड़ी एक्साइटमेंट मेरे अंदर था, बड़ी जोश था मेरे अंदर में, बड़ी खुश थे उस दिन। क्यों खुश थे? क्योंकि सब लोग कह दिया था कि पैसा वैसा नहीं आता है, ये सब झूठ बोलता है, आरसीएम से पैसा नहीं आता है, झूठ बोलता है आरसीएम वाला। मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, सब लोग मेरी वाइफ को नेगेटिव कर दिया था कि पैसा वैसा आएगा नहीं, सामान खाओ ठीक है लेकिन पैसा नहीं आता। और जब पहली बार 740 रुपया आरसीएम से आया, और जब वो इनकम लेकर के हम घर आए और जब मैडम को दिखाए कि देखो आरसीएम से आया है, तो उनको भरोसा नहीं हुआ। भरोसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले भी 2-3 कंपनी में उनको हम पैसा दिखा चुके थे। बोला ये मत दिखाइए, प्रोडक्ट अच्छा है हम यूज करेंगे, ये आप रखिए, पैसा को दिखाइए मत हमको। भरोसा नहीं हुआ। गुस्सा तो मेरे अंदर में बहुत आया, लेकिन और एग्रेसिव तरीके से काम किए हम, और आक्रामक तरीके से काम किए। मेरा ऑलरेडी मोबाइल का सेटअप था, तो दिन के 10 बजे दुकान हम खोल लेते थे, 9 बजे, लेकिन सुबह का जो समय था ना उसको हम चुरा लेते थे। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। क्योंकि मेरे जो अपलायंस थे वो बोले थे कि कम से कम इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो पार्ट टाइम कम से कम 4 घंटा आप इन्वेस्ट करिए। तो 2 घंटा सुबह का 7 से 9 और शाम में 7 से 9 हम चुरा लेते थे और निकल जाते थे। 4 घंटा डेली देते थे, एकदम एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से, न भूख न प्यास, कुछ नहीं। एक ही चीज था दिमाग में, हमको कामयाब होना है, हमको कामयाब होना है। जो लोग हमको फेल्योर कह रहे हैं ना, उसके नजर में हमको कामयाब बन के दिखाना। क्योंकि 2-3 कंपनी में लोग समझ गया था कि ये फेल्योर आदमी है, कामयाब होकर दिखाना है। और 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम एग्रेसिव तरीके से किए, जिसका नतीजा हुआ कि नेक्स्ट मंथ में 1400 रुपया आया। एक बार जोरदार ताली से बता दीजिए। क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बड़ा होता है। आरसीएम में शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आता है। आरसीएम में जब छोटा इनकम आता है ना तो लोग हंसता है, लोग मजाक उड़ाता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग में, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बड़ा होता है। और यही चीज हुआ। 1400 रुपया आया, विश्वास नहीं हुआ। फिर वही इनकम लेकर के अपने घर में आए, दिखाए। बोला मत दिखाइए इनकम। फिर और एग्रेसिव तरीके से काम किए, रात के 11 बजे 12 बजे तक काम किए, जिसका नतीजा हुआ कि मेरा वाइटल का पिन हुआ, ओपनर का पिन हुआ, 3000 इनकम आया। इस बिजनेस से 3000 इनकम हुआ। हम बहुत खुश थे। और अपलाइन बोलता था कि संजीव जी, हम जब फोन करते थे ना कि सर 3000 आया और खर्चा तो सर 1500 रुपया हो गया पेट्रोल में सर। बोला संजीव जी चिंता मत करिए, आज खर्चा हुआ ना, ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है आपका। ये खर्चा नहीं है आपका, इन्वेस्टमेंट है। आपको इतना आएगा ना कि एक दिन आप दंग रह जाएंगे देख करके। 3000 इनकम आया, मेरा ओपनर का पिन हुआ, और आगे बढ़ते गए, भरोसा बढ़ता गया, इनकम आया, भरोसा बढ़ता गया। लेकिन घर में मेरी वाइफ को भरोसा नहीं। लेकिन नेक्स्ट मंथ में मेरा ईगल का पिन हुआ, 5000 का इनकम आया। और जब 5000 का इनकम आया तो बड़ी खुश थे कि अब चलो 5000 का इनकम आया है, अब तो घर में मामला सेट हो जाएगा। इसलिए खुश थे क्योंकि मेरी शादी 2002 में हुई थी, और 2002 से 2015 तक मेरे से 5000 रुपया मांग रही थी कि आप हमको 5000 दे दीजिए। आप क्या करते हैं हमको नहीं मालूम, आप हमको 5000 दे दीजिए, हम बच्चे का फीस जमा कर देंगे, स्कूल वाले को पैसा दे देंगे, ट्यूशन वाले को दे देंगे, आप फ्री हो जाइए। लेकिन कभी भी ये आदमी एक साथ 5000 नहीं दिया उस दुकान से। कभी 500, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, एक साथ नहीं। पहली बार
2015 में हम उनको 5,000 दिए तो हमको लगा कि मामला सेट हो जाएगा, लेकिन मामला सेट नहीं हुआ। बोली कि 5,000 में क्या होगा कालिया, 5,000 में तो आपका काम बनेगा नहीं, क्योंकि अब तो 15 साल की बात हो गई। और एग्रेसिव तरीके से काम किए और एग्रेसिव तरह से काम किए, क्योंकि हम उसके नजर में हीरो बनना चाह रहे थे। हर पति चाहता है कि हम अपनी पत्नी के नजर में हीरो बने, और उसके लिए हम काम कर रहे थे। दुनिया में लोग पैसा क्यों कमाता है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, इसलिए तो कमाता है। और हम भी चाहते थे कि हम उनके नजर में हीरो बने, और इसलिए हमको गुस्सा आता था और काम करते थे। और 5,000 के बाद मेरा सीधा इनकम 10,000 का हुआ, और 10,000 का जब इनकम हुआ तो वो भी इनकम लेकर के हम आए और दिखाए। तो 10,000 में वो कुछ बोली नहीं, 10,000 में चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसको लगा कि ये लास्ट है, अब इसके बाद तो नहीं आने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी किसी को भरोसा नहीं होता है। आप एक पान का दुकान खोलिए, लोग चवासी देगा। एक चाय का दुकान खोलिए, लोग चवासी देगा। एक सब्जी का दुकान खोलिए, चवासी देगा। 5,000 का नौकरी लग जाता है तो लोग चवासी देता है। और जैसे आप आरसीएम बिजनेस को शुरू करेंगे तो कहेगा तू भी फंस गया, और कोई काम नहीं मिला था। ये जोड़ा जोड़ी वाला काम, घर घर घूमने वाला काम, खुशामद करने वाला काम, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। भरोसा किसको होता है? जो इसके गहराई को जानता है। वो कहता है ना कि समुद्र को बाहर से देखेंगे तो आपको झाग नजर आएगा, लेकिन उसी समुद्र में जब आप गोता लगाते हैं तो हीरा और मोती भी नजर आता है। तो आरसीएम रूपी ये समुद्र में भरोसा किसको होता है? जो इसको जानता है, गहराई, इसकी गहराई को जानता है। मेरे घर के लोगों को पता नहीं था। 10,000 का इनकम आया, कुछ नहीं बोली, लेकिन इसी बिजनेस से ठीक 1 साल में मेरी रॉयल्टी हुई, और रॉयल्टी का जो इनकम आया वो 22,000 का आया। और जब 22,000 का इनकम आया तो बड़ी ज्यादा खुश थे। पार्ट टाइम करके 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम करके 22,000। और जब वो इनकम लेकर के आए तो वो हमको देख रही थी, हम उसको देख रहे थे। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 22,000। ये आदमी दुकान लिया, दुकान को डेकोरेट किया, उसके अंदर कैपिटल पूंजी लगाया, फिर वहां 10-12 घंटा समय दिया, और उसके बावजूद भी आज तक इस 15 साल में 5,000 नहीं दिया। और ये कौन सा ऐसा काम किया कि पार्ट टाइम करके 22,000? उसको लगा कि ये उल्टा सीधा काम तो नहीं शुरू कर दिया है। भरोसा ही नहीं हो रहा था उनको, कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन हमको आज भी याद है कि उनको भरोसा दिलाने के लिए एक बड़े फंक्शन में उनको हम लेके गए, जिस फंक्शन में मेरा एक शानदार सेलिब्रेशन होना था रॉयल्टी का। उनको लेके गए और वो नीचे थी, स्टेज से नीचे थी, हम स्टेज के ऊपर थे। मेरे गले में फूल माला था, ट्रॉफी था, लोग मेरा फोटो खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, और वो नीचे से देख रही थी। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा प्यार, इतना सम्मान, वो नीचे से देख रही थी। और उसके बाद जैसे हम स्टेज से नीचे उतरे तो वो हमको गले लगा ली। उसको लगा कि बाप रे बाप, जिस आदमी को हम समझ रहे थे ये फेल्योर है, कुछ नहीं कर सकता है, ये निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, ये फालतू काम कर रहा है, घर घर घूम रहा है, और वो आदमी आज ये काम किया। उसको मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो पा रहा था, विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि इतना बड़ा सम्मान, सम्मान के साथ साथ सम्मान। उस दिन से मेरे ऊपर वो भरोसा करने लगी, मेरा साथ देने लगी, और उस दिन से हम दोनों मिलकर के, पति पत्नी मिलकर के इस बिजनेस को करना शुरू कर दिए। वो घर से सपोर्ट करती है हमको, आज भी हमको सपोर्ट करती है घर से। भले फील्ड में मेरे साथ एक्शन नहीं करती है, लेकिन घर में सपोर्ट करती है। आज उसके ब्लड में आरसीएम है। आज उनके पास कोई आ जाए तो वो आरसीएम समझा देगी घर बैठे। आज हमको वो सपोर्ट कर रही है, और वही सपोर्ट करने का कारण है। कहता है ना कि अगर पत्नी चाहे तो आपको पतंग की तरह उड़ा दे, नहीं तो पतन करा दे। आज वो सपोर्ट कर रही है, जिसका नतीजा है कि 22,000 से मेरा इनकम 25,000 हुआ, 30,000 हुआ। और 30,000 जैसे मेरा इनकम हुआ तो मेरे सीने में पानी हो गया, हार्ट में पानी हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सर। आप लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको थोड़ा सा ये हो रहा है। समझ में आ रहा ना मेरा बात? शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बड़ा होता है। संघर्ष में आप अकेले होते हैं, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। इस बात को आप फाइनली समझिए। और जैसे 25-30,000 का मेरा इनकम हुआ, मेरे सीने में पानी हो गया। और जब सीने में पानी हुआ तो पानी होने के बाद डॉक्टर साहब से जब हम मिले तो डॉक्टर साहब बोला कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। पटना दिखाए, बोला बेड रेस्ट करना पड़ेगा, 6 महीना लगातार आपको बेड पर रहना पड़ेगा, आपको एक्शन नहीं करना है। और हमको आज भी याद है कि 6 महीना तक लगातार हम बेड पर पड़े रहे,
ये आरसीएम हमको पैसा देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। थोड़ा सा सोचिए कि शायद अगर हम दुकान कर रहे होते, ट्रेडिशनल मार्केट में दुकान कर रहे होते और मेरे सीने में अगर पानी हो जाता तो क्या मेरे घर में इनकम आता? बहुत लोग कहता हम क्यों करेंगे आरसीएम, हम ऑलरेडी सेटअप हैं, 25-50 हजार हमको आता है, क्या जरूरी है? अरे भाई 25-50 हजार आता है वो आपके लिए एक्टिव इनकम है, आपके लिए पैसिव इनकम नहीं है। आप करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में क्या है, एक सिस्टम जब आपके नीचे तैयार हो जाते हैं तो आप नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में पैसा आता है। इसलिए आरसीएम को करना है, पैसिव इनकम के लिए करना है। एक्टिव इनकम के लिए दुनिया में 99% काम है, लेकिन पैसिव इनकम आपको नेटवर्क मार्केटिंग से ही मिल सकता है। और ये पैसिव इनकम हमको मिला जब मेरे सीने में पानी हो गया। हमको आज भी याद है कि 6 महीना पड़े रहे और मेरे घर में आरसीएम से पैसा आता रहा सर। बहुत लोग आए, मेरे घर के लोग आए, मेरे रिश्तेदार आए ये पूछने के लिए कि पैसा उसा का दिक्कत है क्या? हम बोले पैसा का दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि ऑलरेडी हम पेड़ पाइपलाइन बिछा चुके हैं। हम 6 महीना क्या, हम 6 साल अगर बेड पर रहे तो भी मेरे घर में पैसा आएगा आरसीएम से। और ये है आरसीएम बिजनेस की ब्यूटी सर। हम आपको यही कहना चाहते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हमारे साथ 218 लोग, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस को कमीशन के लिए मत करिए, मिशन के लिए काम करिए। अगर आप कमीशन के लिए कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप इस बिजनेस को मिशन के लिए काम करिए। जब मिशन के लिए काम करेंगे ना सर, तो फिर आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। ये चिंता नहीं होगा कि इस महीना में कम आया, इस महीना में ज्यादा आया, चिंता नहीं रहे। आप हर समय काम करिए तो पैसिव इनकम के लिए काम करिए। आज दुनिया में टाटा हो, बाटा हो, अंबानी हो, मित्तल हो, जिंदल हो, ये जितने भी सारे लोग देख रहे हैं ना सर, ये जो काम करते हैं ना, ये पैसिव इनकम के लिए करते हैं, ये एक्टिव इनकम के काम नहीं करते हैं। और आज इसी का नतीजा हुआ कि हम फिर से ठीक हो गए, फिर से हम फील्ड में एक्शन करना शुरू कर दिए और 30,000 से मेरा इनकम बढ़ के 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000। एक महीने का हाईएस्ट इनकम मेरा इमराल्ड का 1,25,000 रहा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। 1,25,000 इनकम। जो आदमी 5,000 के लिए मोहताज था सर, उनका इनकम लाखों में हो गया। थोड़ा सा सोचिए सर, अगर धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता सर, तो क्या ये इनकम लाखों में जाता? बहुत लोग कुछ दूर चलता है रुक जाता है, कुछ दूर चलता है रुक जाता है, खुद में उसको भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अपलाइन को कहता है कि मेरा क्या होगा सर, भरोसा नहीं होता है सर। और ये बिजनेस भरोसा और विश्वास का है, और ये भरोसा और विश्वास आपको खुद अपने अंदर में पहले होना चाहिए कि इतने सारे लोगों का हिंदुस्तान में हुआ है अगर, तो फिर मेरा क्यों नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा और विश्वास नहीं होने के कारण, धैर्य नहीं होने के कारण आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर में आप टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, तो होगा सर। लाखों का इनकम हुआ, और लाखों का इनकम होने के बाद हमको आज भी याद है कि 2017 में अगस्त में इस बिजनेस से सबसे पहले हम एक शानदार ग्लैमर लिए थे। उससे पहले मेरे पास एक स्टार सिटी बाइक था, जो बाइक हर 3 महीना में हम उसका इलाज कराते थे, सर्विसिंग कराते। पहली बार सेल्फ बाइक लिए हम ग्लैमर 71,000 का। और आज भी याद है जब हम बाइक खरीदे ना, तो मेरे बड़े भाई साहब थे, मेरी बेटी, आज भी याद है कि मेरी बेटी जाके, बड़ी खुशी था मेरी बेटी जाके बोली कि बाबा पापा बाइक लिए। तो बोला बाइक लिया ना, जिस दिन कार लेगा उस दिन बताना, अभी बाइक मत दिखाओ। और देखिए भगवान का क्या संजोग था कि ठीक 4 महीना के बाद नवंबर में एक शानदार अल्टो का प्लानिंग हो गया, VXI। दिसंबर का महीना था, कार खरीदने गए, और कार खरीदने गए तो 2-4 लोगों को लेके गए थे, क्योंकि चलाने आता नहीं था। शोरूम में कार खरीदे, कार खरीदने के बाद ड्राइवर को बोले कि एसी ऑन करो। ड्राइवर बोलता है कि सर ठंडा है, गर्मी का महीना नहीं है। हल्ले हम बोले कि नहीं, एसी ऑन करो, हमको एसी का फीलिंग लेना है, मजा लेना है, क्योंकि कभी एसी वाला कार था नहीं। हम बोले एसी का मजा लेना है, तो एसी ऑन किया 1 पर। हम बोले 1 पर नहीं, 5 पर डालो। और जैसे 5 पर डाला तो कपकपाने लगे ठंडा के में। हमने चलने दो, क्योंकि ये आरसीएम का ताकत है, आरसीएम बिजनेस का ताकत है। मेरे खानदान में कोई कार पर नहीं चढ़ा, ये आरसीएम का ताकत है, चलने दो। उस दिन हमको लगा पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस, जो आरसीएम
कहीं मेरा कोई वजूद नहीं था और वो आरसीएम हमको कार पर बैठा दिया सर 2017 में। और तभी से पीछे मुड़ के नहीं देखे सर। कभी भी इनकम कम नहीं हुआ। और सिर्फ मेरा इनकम नहीं सर, हम पूरी टीम के लिए काम किए। आज भी हम कहते हैं ईमानदारी से कि हम अपने लिए काम नहीं करते हैं सर, हम अपनी टीम के लिए काम करते हैं कि मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर कैसे हो। आज मेरे टीम में 40 रॉयल्टी है सर। हमारा जो लेवल है उस लेवल में हम इमराल्ड में ला करके लोगों को खड़ा कर दिए, पर्ल में, स्टार पर्ल में लोगों को खड़ा कर दिए सर। अगर आप अपने लिए सिर्फ काम करेंगे ना इस बिजनेस में तो नहीं होगा, लेकिन जब आप अपनी टीम के लिए काम करेंगे ना सर तो आपका तरक्की तो सुनिश्चित है सर, 100% होना है। हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लिए काम मत करिए। आप ये सोचिए कि हमको अपने टीम के लिए काम करना है, टीम को जिताना है, टीम के घर में इनकम पहुंचाना, उसके घर में इनकम कैसे पूछे, उसका तरक्की कैसे हो, वो आगे कैसे बढ़े सर, उसके घर में खुशहाली कैसे आए, वो खुश कैसे रहे। क्योंकि वो खुश अगर हो गया ना सर, उसको अगर आप लेवल में ले आए ना तो सर आपका पिन लेवल कब बदल जाएगा पता ही नहीं चले। लेकिन हम लोग स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, मेरा स्लैब हो जाए, मेरा इनकम हो जाए, मेरा पिन हो जाए, मेरा 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 मेरा। इस मेरा के चक्कर में नहीं फंसना है। हर समय ये प्रयास करना है मेरा टीम कैसे तरक्की करे, वो आगे कैसे बढ़े, वो स्टेज पर कैसे आए, वो बोलना कैसे सीखे, वो लीडर कैसे बने, उसके घर में पैसा कैसे आए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट। और यही चीज हुआ। आज एक अल्टो के बाद आज मेरे घर में एक शानदार, उस समय में 4 लाख 4.5 लाख में कार खरीदे थे। 2 महीना पहले नवंबर 2022 में एक शानदार टियागो एनर्जी हम लिए जिसका कीमत 8-8.5 लाख रुपया है सर। आज उस कार को बदल दिया। और जब कार को बदले फिर मेरे बड़े भाई साहब बोलते हैं कि ये 30-40 हजार किलोमीटर चला है, क्यों बदल रहे हो? हम बोले कि दुनिया में हर चीज अपडेट और अपग्रेड होता है। अगर आप एक ही चीज पर होते हैं तो लोग भी पूछ देगा आपको कि सर आप पहले 40-50 हजार में थे और आज लाखों में है। आज वही कार, समय के साथ हर चीज को बदलना पड़ता है। अगर वो बदलने लायक नहीं भी है तो भी बदलना पड़ता है, बदलना पड़ेगा। तो समय के साथ आपको अपडेट और अपग्रेड होना पड़ेगा। और अभी आपको मालूम है कि कंपनी का जो प्लान है वो भी अपडेट और अपग्रेड हो गया है। अब भी जो प्लान आया है इतना शानदार ये अपडेट हुआ है सर ना कि आज के डेट में कोई भी आदमी इस प्लान को अगर सही तरीके से समझ लेना सर, मालो माल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा। इतना शानदार, एक छोटा परचेजर से लेके, छोटा परचेजर की बात करें, यूजर की बात करें, सेलर की बात करें, लीडर की बात करें, सबके लिए इतना शानदार ये प्लान आ गया है। अगर सही तरीके से 8 साल पहले ये प्लान हम सबके घर में होता तो आज हमारे पास 8-8.5 लाख का कार नहीं होता, आज फॉर्च्यूनर होता है मेरे पास, आज 20-25 लाख का कार होता सर। तो इतना शानदार अपडेटेड प्लान आ गया है। ये मिनिमम ओपनर आप करते हैं तो डबल इनकम हो जाता है। ओपनर का इनकम 3,000 था, अब 6,000 हो जाएगा सर। ईगल का इनकम 5,000 था तो अब वो 8,000 हो जाएगा सर। इतना शानदार अपडेटेड प्लान और इतना शानदार कंसिस्टेंसी, जहां पर 1500 पीवी करने से 1500 का प्रोडक्ट फ्री, 2500 करने से 2500 का प्रोडक्ट फ्री, 5,000 करने से 5,000 का प्रोडक्ट फ्री, 10,000 करने से जो है आपको कैश रिवार्ड, न्यूट्री चार्ज करते हैं तो डबल धमाल, ये प्लान में शामिल हो गया सर। हम तो सीना ठोक के करते कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जो कंपनी के टर्नओवर का आपको हिस्सा दे रही है। आज तक कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में, भले आपका बिजनेस दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, एमपी में नहीं है, जम्मू में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन वहां का जो टर्नओवर होगा उसका हिस्सा महीने में 1 बोनस पॉइंट के रूप में और 1 साल में मिलेगा। थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन करिए सर। जैसा कि अभी रुझान आ रहा है सर, एक रॉयल्टी अचीवर अगर रॉयल्टी को मेंटेन करता है और ग्रोथ करता है तो 4-5 लाख रुपया उसको साल में आ जाएगा सर, बोनस के रूप में। थोड़ा सा सोचिए, आज कंपनी का टर्नओवर है 200 करोड़ का, लेकिन जिस दिन 2,000 करोड़ हो जाएगा महीने का, क्या होगा उस दिन? एक रॉयल्टी का इनकम क्या होगा, थोड़ा इमेजिन करिए। एक ओपनर अचीवर का इनकम क्या होगा, एक ईगल अचीवर का क्या होगा। हम लोग इसको सीरियस तरीके से ले ही नहीं रहे, हम लोग आज भी इसको पुराने प्लान में देख रहे हैं सर। अगर सही तरीके से इस प्लान को आप समझ गए और सीरियस तरीके से, एग्रेसिव तरीके से इस काम को कर लिया आरसीएम बिजनेस को, आने वाला 3 साल जिंदगी बदल के रख देगा सर। जन्म जन्म तक गरीबी खत्म हो जाएगा, लाचारी खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा सर। जन्म जन्म का गरीबी खत्म हो जाएगा इस आरसीएम से। लेकिन अभी क्या है,
कि एग्रेसिव तरीके से काम करने की जरूरत है सर। और अगर एग्रेसिव तरीके से काम करेंगे, आक्रामक तरीके से, टेस्ट खेलने से नहीं होगा, वनडे खेलने से नहीं होगा, आईपीएल खेलना पड़ेगा, आईपीएल खेलना पड़ेगा, आईपीएल खेलने से होगा सर। और सही तरीके से अगर खेलने का काम किए सर, तो आज हम हिंदुस्तान, जो हम लोग बोलते थे ना कि सोने का चिड़िया था, वो सोने का चिड़िया इस आरसीएम रुपए सिस्टम से हो जाएगा सर। 100% हो जाएगा, होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन भरोसा और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए सर। अगर आपके अंदर भरोसा और विश्वास होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए क्या है कि अगर वाकई आप चाहते हैं तो इसके लिए काम करना पड़ेगा सर। क्या काम करना पड़ेगा? 2-3 मिनट मेरे पास समय है। काम क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा, 1 to 1 प्लान, रोज प्लान दिखाना पड़ेगा सर। प्लान दिखाने की जरूरत है, फील्ड में एक्शन करने की जरूरत है सर। क्योंकि लक्ष्य बनाने से नहीं होगा, टारगेट लेने से नहीं होगा, प्लानिंग करने से नहीं होगा। जो सबसे बड़ा चीज है वो है एक्शन। एक्शन करने से होगा। 1 to 1 प्लान करना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एडुकेशन का हो गया है। सिर्फ जोड़ा जोड़ी करने से नहीं होगा। आप जिसको जोड़े हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग करने के बाद होम मीटिंग करना पड़ेगा, डेमो करके दिखाना पड़ेगा, बॉडी स्कैनर को यूज में लाना पड़ेगा, ग्लूकोमीटर को यूज में लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा सर। खाली जोड़ने से आरसीएम नहीं हो जाएगा। जोड़ने से वो परचेजर होगा, लेकिन होम मीटिंग करने से यूजर बनेगा वो 100%। यूजर मतलब क्या? 1500 पीबी, 2500 पीबी यूजर बनेगा वो, 5000 पीबी। ये होगा होम मीटिंग करने से। बहुत लोग कहता है सर मेरा होता नहीं है, मेरा चलता नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग कराता है। सर ज्वाइनिंग कराने से कुछ नहीं होगा। ज्वाइनिंग कराने का मतलब हो गया कि आरसीएम के स्कूल में आपका एडमिशन हो गया। लेकिन असली काम होता है जब आप क्लास जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, और वो क्लास है होम मीटिंग। तो आप गांठ मान लीजिए कि हमको डेली कम से कम 2 होम मीटिंग करना है, 2 नया प्लान करना है, 2 होम मीटिंग करना है। और अगर आप नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं तो होम मीटिंग के बाद आपको करना है ग्रुप मीटिंग। जिनके घर में आप होम मीटिंग करते हैं उनको आपको ये कहना है कि हम आपके घर का सामान फ्री करना चाहते हैं। आप अपने घर में बुलाइए, 10 लोगों को इनवाइट करिए, और आपको वही प्लान, वही डेमो, वही बॉडी स्कैनर को यूज में लाना है। इससे क्या होगा? आपकी लिस्ट बढ़ेगी, आपका लिस्ट बढ़ेगा सर ग्रुप मीटिंग करने से। चौथा काम है मंथली सेमिनार। जहां भी कोर्स की मीटिंग होती है, चाहे छोटा लीडर का मीटिंग हो, बड़ा लीडर का मीटिंग हो, जिस भी लीडर का मीटिंग हो, मंथली सेमिनार को प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा। इस जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है सर। मंथली सेमिनार मतलब क्या है? मंथली सेमिनार से ही लोग टारगेट लेता है सर, लक्ष्य बनाता है कि नहीं हमको भी स्टेज पर जाना है। जब सामने वाला व्यक्ति को देखता है गले में फूल माला, मेडल, ट्रॉफी लेते हुए ना सर, तो उसके भी मन में कुछ ना कुछ होता है कि नहीं हम भी अगली बार इस स्टेज पर आएंगे, हमको भी 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा। हम लोग मंथली सेमिनार का टारगेट ही नहीं लेते हैं। ज्वाइनिंग तो आपके ग्रुप में बहुत सारा ज्वाइनिंग है, लेकिन हम लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। ना मीटिंग को फोकस करते हैं, ना उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ना उसका प्रमोशन करते हैं, ना उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो इस चीज को समझ जाइए कि मंथली सेमिनार जहां भी हो आपके सिटी में, जहां भी है, भरपूर तैयारी करिए, खूब तैयारी करिए। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि किसी मीटिंग सेमिनार में 50 लोगों को लेकर गए, और उस 50 लोग में 50 लोग टारगेट ले लिया कि सर हमको अपना करना ही है 20,000 बिजनेस, कंपनी के बोनस में हमको आना ही है। और 50 लोग अगर 20-20 हजार कर दिया तो सर आपका बिजनेस 10 लाख हो गया। थोड़ा सा सोचिए ये 10 लाख कैसे हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेके जाने से। अब दूसरा प्रश्न आता है कि लोग जाना नहीं चाहता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जाना नहीं चाहता है, लेकिन टारगेट साहब का है सर। उसको जैसे भी हो, बांध के हो, छीन के हो, जैसे भी हो, लेके तो जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको 50,000 के बिजनेस को अगर 10 लाख करना है तो आपको मीटिंग सेमिनार में तो लोगों को लेके जाना पड़ेगा। और हम लोग यहीं पर गलती करते हैं, जहां 200-400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया लग गया, गाड़ी में लग गया, टिकट में लग गया, बस वहां माथा पकड़ लेते हैं सर 1000 रुपया खर्च। अरे खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। 10,000 का नौकरी के लिए लोग 2-5 लाख रुपया खर्चा करता है, 10-20 साल इंतजार करता है। बाजार में 10,000 कमाने के लिए 10,000 खर्चा करता है सर। पहले 10,000 खर्चा करता है, फिर उसके घर में 10,000 आता। और आरसीएम बिजनेस में जैसे 1000 रुपया हमारा खर्चा मीटिंग में हो गया, बस हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं सर 1000 रुपये। अरे 1000 रुपया आपका जेब से थोड़ी खर्चा हुआ है क्या? 1000 रुपया तो पहले आपको आरसीएम दे दिया है।
तो अगर हम मीटिंग सेमिनार का तैयारी करें और उसमें 1,500 रुपया जेब से खर्चा करें तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो 1,000 रुपया आपके लाखों में बिजनेस को आपको बदल देगा। तो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग सेमिनार को प्रमोट करिए, इससे आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होगा सर, बहुत बड़ा होगा। और आज तक इस 8 साल में सबसे ज्यादा मेरा अगर फोकस्ड रहा वो तो मीटिंग सेमिनार को लेकर रहा। जिस भी स्टेशन में मीटिंग होता है उस स्टेशन में हम तैयारी करते हैं, जो भी तैयारी होता है सर तैयारी करते हैं। और आपका भले मान लीजिए बिजनेस हिंदुस्तान के दूसरे कोने में नहीं है, लेकिन जहां जहां कोर की मीटिंग होती है सर, अगर आप वहां तैयारी करें तो वहां एक नया स्टेशन आपका स्टार्ट हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जितेंद्र शर्मा सर को, पूरी टीम को आज बोलने का आपने मौका दिया इस चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है सर, आधा घंटा से ज्यादा हो गया, 35 मिनट हो गया सर। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी और मेरे शब्द में कुछ गलत हुआ होगा तो इसके लिए सॉरी। ओवर टू शर्मा सर।